आइए आपको सबसे पहले एनडीए की मीटिंग की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बहुमत के आंकड़े हैं, जिसमें कुल 15 दलों के 293 सांसदों का नंबर है। तो आइए वो तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। तो ये इस एलईडी के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये बैठक हुई और बैठक के बाद जो तस्वीर सामने आई वो ये तस्वीर सामने आई। आप ये देख सकते हैं तमाम नाम: नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एचडी कुमारस्वामी और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल और जीतन राम मांझी पहली पंक्ति में खड़े हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ललन सिंह, संजय झा, सुनील तटकरे, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, प्रमोद बोरो, इंदिरा हांगसुबा, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण, अतुल बोरा और सुदेश महतो भी यहां पर खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। अब जरा नंबर गेम मैं आपको दिखाता हूं। सबके नाम मैंने आपको बताया। आप ये देखिए, जीतन राम मांझी एक सीट, ये एक, यहां पर आप देख सकते हैं 7 सीट के साथ आप देख सकते हैं यहां पर खड़े हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार 12, चंद्रबाबू नायडू 16, ये वो बड़ा नंबर है। इसके इतर बाकी जो सहयोगी दल है एनडीए के, उन सब के भी नंबर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा बनता है 240। जी विनोद जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये नंबर जो है ये मुकम्मल है और एनडीए गठबंधन एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की संभावना सबसे ज्यादा उसके पक्ष में है जी, नंबरों के हिसाब से जी। और इंडिया की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें हैं कि इनमें से एक दो लोग खिसकें और इंडिया की तरफ आ जाएं, जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपनी बैठक में आह्वान किया है। सवाल यह है कि आएंगे तो किस आधार पर, मुद्दा क्या है। आपने कहा कि संविधान में जिनको भरोसा हो, तो संविधान में तो जो भी एमपी बनेगा उसको भरोसा है, देश का शपथ जब लेंगे तो संविधान की शपथ लेंगे। कोई ऐसा ठोस मुद्दा हो या कोई ऐसा राजनीतिक ऑफर हो जी, जो इंडिया गठबंधन एनडीए के इन घटक दलों को दे सकता हो, तो वो अपना पाला बदलें। विनोद जी, लेकिन क्या माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक दिलचस्प बात यह है, समर्थन पत्र सौंप दिया। और बिल्कुल देखिए, शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि जाहिर सी बात है ये एनडीए के घटक दल हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन सुबह से हर जगह यही चर्चा थी कि नीतीश कुमार कहीं चले तो नहीं जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू कहीं चले तो नहीं जाएंगे। क्या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के बारे में ये खास बात है कि वो पाला बदलने में उन्हें कभी कोई संकोच न रहा है और न रहता है जी। नीतीश कुमार के बारे में सबको मालूम है कि कितनी बार वो इधर आए फिर उधर गए, फिर इधर आए फिर उधर गए, इधर उधर इधर उधर इधर, तो उसमें। और चंद्रबाबू नायडू का तो मैं बताता हूँ कि 1998 में 96 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, वो उसके कन्वीनर थे, संयोजक थे। और 98 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार वो हारा, चुनाव हुआ और यूनाइटेड फ्रंट में नंबर नहीं थे और बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही थी अटल जी के नेतृत्व में। अटल जी एक बार 13 दिन की सरकार चला चुके थे, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश हो रही थी, तो सबसे पहला समर्थन देने चंद्रबाबू नायडू गए। अपना जो है पूरा यूनाइटेड फ्रंट को उन्होंने अनाथ छोड़ दिया जी। हम लोग हरिचंद्र सुरजीत के पास गए, उनसे पूछा तो बोले व्हाट वी कैन डू व्हेन आवर कन्वीनर हैज क्रॉस द लाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, जिसका काम सबको जोड़ के समर्थन जुटाना था वही चला गया। तो चंद्रबाबू नायडू उसके बाद वो लगातार एनडीए के साथ रहे और 2019 में उन्होंने 2014 में भी एनडीए के साथ थे, मोदी जी के साथ वो सरकार जब बनी उनकी, और 2014 में 19 में उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया और वापस विपक्ष में आए और आंध्र प्रदेश में उन्होंने बाकायदा गठजोड़ किया कांग्रेस के साथ। यानी इतिहास, दोनों नेताओं का इतिहास ऐसा है, या यूं कहें कि राजनीति ऐसी रही है कि कभी भी छोड़कर जाना और आना इनकी राजनीतिक शख्सियत में रहा है। भाई जैसे आप आरजेडी के लिए कह सकते हैं, वो एक जगह है, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, ये वो दल हैं जो, ममता बनर्जी पहले एनडीए के साथ रही है वाजपेयी जी के जमाने में, लेकिन उसके बाद से लंबे समय से वो इधर हैं। ये दल ऐसे हैं जो पाला नहीं बदले हैं अभी तक। और मैं रोक रहा हूं आपको विनोद जी, ये तस्वीरें भी हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा देंगे। राष्ट्रपति भवन आप देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त जा रहा है, जो लगातार जो पहले से सूचना थी। मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा, प्रोफेसर बद्री नारायण जी। जो सवाल मैंने विनोद जी से किया कि ठीक है, समर्थन पत्र दे दिया, आप देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निवास की तरफ जा रहे हैं एनडीए के तमाम सहयोगी घटक दलों के साथ, लेकिन इसके बावजूद अभी भी चर्चा है। और जिस बात का जिक्र विनोद जी ने किया कि वो रेखा लांघने वाली बात, कि वो डर जरूर सताता रहेगा भले समर्थन पत्र दे दिया है। देखिए, किसी भी नेता का के व्यवहार का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न से देखा जाता है कि आगे वो क्या करेगा जी। तो जैसा कि विनोद जी ने बताया कि पास्ट में उन लोगों का जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल रहती है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि राजनीति अपने आप में संभावनाओं का खेल है।
राजनीति अपने आप में एक तरह का बेटर शेयर, एक प्रैग्मेटिक स्टैंड, क्योंकि अब आइडियोलॉजी और विचारों की राजनीति नहीं रह गई है, मोरल की पॉलिटिक्स भी नहीं है जी। लेकिन बीजेपी एक ऐसा दल है, यानी ये जो चर्चाएं चल रही है किसके बीच चल रही है, ये हमारी मीडिया का या एक जो जनरल हमारी पब्लिक है उसके बीच एक शंका संशय है। लेकिन बीजेपी एक ऐसा दल है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जो इस तरह के अंतर्विरोधों को लेकर के साध कर चलने में बहुत माहिर व्यक्तित्व है उनका, क्योंकि उनकी एक ट्रेनिंग संघ से है जहाँ पर इस तरह के अंतर्विरोधों से पार जाने को की एक ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो समस्या है वो ये है कि इसके कारण जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो कड़े निर्णय, जो डिसाइसिव व्यक्तित्व रहा है उनका, उसको भी कोई समस्या आ सकती है। जी बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।